एंड मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी, दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उससे निकल आया है। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने। गैस और तेल के मसाइल हैं, हो सकता है आइंदा माह लोड शेडिंग मजीद बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत LNG के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जुलाई से अफगानिस्तान से कोयला भी आना शुरू हो जाएगा। मसाइल ख़त्म करके जल्द खुशहाली की तरफ कदम उठाएंगे। PTI की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के ख़तरे से निकाल लिया। IMF से मुआहिदा जल्द होने वाला है। अवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं। मुल्क में खुदनी तेल का बहरान भी ख़त्म कर दिया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। कभी फॉल्ट्स तो कभी शॉर्टफॉल के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। बिजली अदम फराहमी के खिलाफ सुल्तानाबाद, नश्तर रोड, लियारी, माड़ीपुर रोड समेत दीगर मुकामात पर भी एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक होगी। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। नाराज इत्तेहादियों के गिले शिकवे रंग ले आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एशाही पर बुला लिया। वजीर आजम हाउस में एशाही में बलोचिस्तान से रुकन असलम भोतानी और BAP के खालिद मक्सी भी शरीक हुए। एहसानुल्लाह, रुबीना इरफान, तारिक बशीर, सालिक हुसैन और दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम ने अरकान को बजट मंजूरी और मुआशरे सूरत हाल से आगाह किया। मिलकर मुश्किल फैसले और आवाम की खिदमत करने का अज़म दोहराया। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक़्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी के कौमी असम्बली में हुकूमत से गिले शिकवे। कहा हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है, इन्हें साथ मिलाने के लिए बड़े चक्कर लगाए जाते थे। तब्दीली का मकसद कुछ और था और अब कुछ और नज़र आ रहा है। समझते थे रवैयों में तब्दीली होगी, मगर हालात वही हैं। किसी कमेटी की सरबराही दी जा रही है, ना मजीद कोई छोटी मोटी वजारत मांगें तो कहते हैं बगैर कलमदान ले लें, झाड़ू तो नहीं फेरना। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालफत में आग भगोला। हिंदुस्तान के सार्फिन के लिए पाकिस्तान के कई सरकारी ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान में आज़ादी इज़हार मालूमात तक रसाई की जगह कम होना इंतहाई तशवीशनाक है। तकरीर और इजहार राय की जमहूरी आज़ादियों की पासदारी यकीनी बनाई जाए। हमारा बयानिया कामयाब हुआ है। बयानिया था इदारे न्यूट्रल रहें और कोई मुदाखलत ना हो। वफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात भी जीतेगी। मरियम नवाज़ अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। मज़ीद कहा यह सिर्फ नून लीग की नहीं इत्तेहादी हुकूमत है। कौमी असम्बली के ऐवान में ऐसी तकरीरें होती हैं और होनी चाहिए। सिंध असम्बली ने माली साल 2021-22 के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। कराची रवा माली साल के 156 मुतालिबात ज़र ऐवान से मंजूर। अपोजिशन अरकान ने मुतालिबात ज़र पर कोई कटौती की तहरीक पेश नहीं की। सिंध असम्बली ने रेहाना लगारी की ज़ेर सदारत इजलास आइंदा माली साल के लिए बजट अखराजात की भी मंजूरी दे दी।
सिंध असम्बली का इजलास 1 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। अवाम के लिए सुपर टैक्स का एक और बोझ तैयार। 10% सुपर टैक्स ही नहीं 4% मजीद टैक्स भी लगेगा। FBR का 99 सनतों पर इजाफी 4% सुपर टैक्स लगाने का शेड्यूल तैयार। ये टैक्स 13 शोबों पर आए 10% सुपर टैक्स के अलावा होगा। 4% इजाफी टैक्स घी, कुकिंग ऑयल और आटे की सनतों पर लगेगा। मशरूबात और जूसेस की सनतें भी नहीं बचेंगी। पेट्रोलियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर लूम्स, फुटवेयर और खाने पीने की अशिया भी शामिल। दूसरी जानिब IMF ने वाजे कर दिया, पहले बजट का हजम 10,000 अरब करें फिर पैकेज मिलेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जानवरों की बीमारी लंपी स्किन तेजी से फैलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में लंपी स्किन से मुतासरा 140 जानवर हलाक हो चुके। पंजाब में जानवरों की हलाकतें जारी हैं। अमरीकी महकमा खारजा की ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तस्दीक। ईरान और अमेरिका में जोहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात आज दोहा में शुरू होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरान और अमेरिका में बिलवास्ता दोहा में बातचीत होगी। ईरान को इजाफी मुतालबात तर्क करने का फैसला करने की जरूरत है। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ज़ाओली जियान ने कहा है कि आलमी तरक्की को फ़रोग़ देने, इलाकाई ताउन के झंडे पर अमल दरामद को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के अहम किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। चीन और पाकिस्तान हर किस्म के हालात के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान फ्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ग्रुप का अहम रुकन है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.28 का इजाफा, कीमत $110 पर रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.22 का इजाफा, कीमत $115.29 पर चली गई। इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। लीड्स टेस्ट में मेजबान टीम ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल की। कीवीज टीम पहले इनिंग्स में 329, दूसरी में 326 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लिश टीम ने पहले इनिंग्स में 360 रन बनाए, दूसरी में 3 विकेट्स पर 296 रन बनाकर मैच जीत लिया। जैक लीच मैच और जो रूट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और अमेरिका का जंगजू कोमांची कबीला 300 साल पहले जंगलों में कैसे जिंदगी गुजारता था। हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म प्रे का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। ये फिल्म 5 अगस्त को रिलीज होगी।